ईशा की तरफ से सॉफ्ट कॉर्नर मेरे को नहीं लग रहा, पर अभिषेक की तरफ से हम्म। तो शुरू से ही रहा है। नहीं, मेरे हिसाब से ना उसने देखा है कि स्ट्रॉन्ग जो है वो समर्थ और अभिषेक में से तो अभिषेक ही है। अब गेम में रहना है तो ऑब्वियसली उसने अभिषेक को ही चुना। उडारियां सेट से कोई भी ऐसा एक्टर या फिर क्रू मेंबर नहीं है जो ईशा को सपोर्ट कर रहा हो। एवरीबडी इज सपोर्टिंग अभिषेक राइट नाउ। सो ये ऐसा क्यों है कि ईशा से बनती नहीं थी कि ईशा को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है? तो सब लोगों के दिमाग में मतलब नेगेटिविटी सी हो गई है कि यार ये दूसरे तरीके से भी गेम खेल सकते थे, मिलके गेम खेल सकते थे, बट उन्होंने आते ही जो गलत चीज की। सलमान सर ने भी बोला ये चीज कि आपको ये चीज नहीं उठानी चाहिए थी। देखो, उडारियां की जो फर्स्ट सीजन था उसकी हवाई कुछ अलग थी। तो अगर ये चीजें हैं तो फिर ये क्यों कर रहे हो? फिर ये मतलब आप गेम सोच के आए हो पहले से ही कि हमने ऐसे हम्म। हाईलाइट होना है। सबसे पहले अगर मैं बिग बॉस की वैसे ही बात करूं कि उसमें उडारियां के इस सीजन 2 और लोग गए। एक्चुअली 3 लोग गए, है ना? हाँ, ईशा, 3 लोग हैं। एक एंड समर्थ। एंड राइट, समर्थ। समर्थ वाली शायद आप नहीं थे जब नहीं, समर्थ की हाँ एंट्री। तब नहीं। जी जी। हाँ। तो अगर मैं अभिषेक और ईशा की बात करूं, जैसा उनका रिलेशनशिप एक तरह से हमें बिग बॉस में देखने को मिलता है कि ईशा, अगर हम ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से भी बात करें तो कहते हैं कि ईशा कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहती है और उसके मन में कहीं ना कहीं अभिषेक को लेके एक सॉफ्ट स्पॉट है। एंड देन अभिषेक का है कि वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे नहीं हटा पा रहा। तो इनका जो सिनेरियो है, तो ये एक्चुअल में इसके बीच की पूरी कहानी क्या है कि जो हमें दिख रहा है ऐसा ही सब कुछ है क्या? देखो, है तो ऐसा ही कुछ, बट मेरे को लग रहा है भाई ईशा की तरफ से सॉफ्ट कॉर्नर मेरे को नहीं लग रहा, पर अभिषेक की तरफ से हम्म। तो शुरू से ही रहा है। अभी भी है। वो अलग बात है कि अब वो दिखा नहीं, मतलब ऊपर से वो स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा है, पर अंदर से फिर भी है। वो शायद रहेगा, हम्म। पता नहीं कब तक रहेगा। एंड उसकी तरफ से तो नहीं है, मेरे को अब लग रहा है, क्योंकि वो भी अब काफी। बट वो मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा है शायद गेम की वजह से ये इस चीज कर रही है, मेरे को जो लग रहा है पर्सनली। क्योंकि जैसे समर्थ की एंट्री हुई थी तो जहां पर चलो ईशा ने पहले समर्थ को एज अपना बॉयफ्रेंड मानने से एक तरह से मना कर दिया था। तो जब उसको जी चॉइस भी मिला था कि अभिषेक या समर्थ को किसको आपने अपने बेडरूम में रखना है, तो शी चोज अभिषेक। जिसके जी। बाद तो उसके बाद लग रहा था कि शायद कहीं ना कहीं ईशा के मन में अभिषेक को लेके अभी भी सॉफ्ट स्पॉट है। नहीं, मेरे हिसाब से ना उसने देखा है कि स्ट्रांग जो है वो समर्थ और अभिषेक में से तो अभिषेक ही है। अब गेम में रहना है तो ऑब्वियसली उसने अभिषेक को ही चुना। हम्म। तो हाँ, कि क्योंकि एक, सारी फुटेज, ज्यादा फुटेज तो अभिषेक की आ रही है हर तरफ से, हर हाँ, तरफ से। तो और फायदा कहीं ना तो। कहीं, हाँ, और कहीं ना कहीं अभिषेक की गेम भी अगर हम फर्स्ट सेकंड वीक देखें, उसमें जी अभिषेक थोड़ा हमें एग्रेसिव दिखे, बट उसके बाद अभिषेक के गेम में भी हमें एक बहुत ही बड़ा जंप देखने को मिला है कि जहां पर अभिषेक स्टेबल हो गया है अब। तो ऐसा जी लग जी रहा था जी। कि शायद बिकॉज ऑफ ईशा कहीं ना कहीं अभिषेक अपने आप को वो कर रहे थे, बट जहीं जहां से ईशा का वो एक लिंक टूटा और अभिषेक अपने एक जोन में आ गए। अभी देखो, शुरू शुरू में काफी टाइम बाद ईशा और अभिषेक एक आमने सामने हुए, तो शायद हो सकता है उन चीजों की वजह से उसका माइंड थोड़ा ऐसा डाइवर्टेड रहा होगा, और अग्रेशन में रहा काफी चीजों की वजह से, है ना। एंड और भी कई चीजें बंदे के दिमाग में आ जाती हैं, पुरानी चीजें घूमने जाती हैं। तो अब एक दो बार जब सलमान सर ने उसको, है ना, थोड़ा समझाया है, तो अब वो थोड़ा लाइन पे आ चुका है और अच्छे से खेल रहा है वो। तो आप जब वो बिग बॉस में जाने लगे थे, आप पहले उनसे मिले थे क्या पहले? जी जी, हाँ हाँ, वो मतलब मिलके ही गया था। तो हम्म। तब तो बस यही बात हुई थी, भाई जीत के ही आना है, जो मर्जी हो जाए। और उसका भी यही हम्म। था, मैं जीत के ही आऊंगा। हम्म। एंड देखो अभी जीतेगा। हम्म। आप वैसे बिग बॉस फुल ऑन फॉलो कर रहे हो? अ, कुछ दिनों से फॉलो नहीं हो रहा, मैं एक्चुअली बाहर हूँ, गई शूट के चक्कर में, तो 2 3 या 4 दिन हो ही गए हैं, फॉलो नहीं हो रहा। बट जब थोड़ी बहुत क्लिप्स वगैरह आ जाती हैं इंस्टा पे, वही कुछ देख रहा हूँ अभी तो। ओके। बाकी शुरू से तो तो फॉलो कर रहा था मैं। अच्छा, तो मेरे को एक बात यहाँ पे थोड़ी सी आप समझाओ कि जब भी मैंने देखा है कि मैंने ऑफ कोर्स उडारियां के सेट पे भी बहुत बार विजिट किया है फॉर एन इंटरव्यू, जी एंड ईशा से भी कई बार बात हुई है। तो पहले ऐसा लग रहा है, इस पॉइंट पे ऐसा लग रहा है कि उडारियां सेट से कोई भी ऐसा एक्टर या फिर क्रू मेंबर नहीं है जो ईशा को सपोर्ट कर रहा हो। एवरीबडी इज सपोर्टिंग अभिषेक राइट नाउ।
सो ये ऐसा क्यों है कि ईशा से बनती नहीं थी कि ईशा को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है? नहीं देखो, बनती सबकी बनती थी, ऐसी कोई बात नहीं है। बट सबके दिमाग में भी वही चीज चल रही है जो मेरे दिमाग में चल रही है। मेरे को काफी फीडबैक्स भी आए कि जो पहले दिन हुआ, कि पहले दिन, अब मतलब जो आपका पर्सनल इशू है वो एक स्टेज पे किस लेवल पे आप ले गए हो, कि अगला बंदा कुछ बोल नहीं रहा बट आप कुछ ना कुछ चीजें निकाल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, कि वो चीज फेम लेने के चक्कर में ही, है ना, ज्यादा हाईलाइट होने के चक्कर में। तो सब लोगों के दिमाग में मतलब नेगेटिविटी सी हो गई है कि यार ये दूसरे तरीके से भी गेम खेल सकते थे, मिलके गेम खेल सकते थे, बट उन्होंने आते ही जो गलत चीज की। सलमान सर ने भी बोला ये चीज कि आपको ये चीज नहीं उठानी चाहिए थी, इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। आई थिंक इस वजह से जो मेरे को भी फीडबैक्स मिले हैं, इस वजह से वो नेगेटिव चली गई उस चीज पे। हम्म। जी। तो कहीं ना कहीं मतलब ईशा और उनके मॉम ज्यादा रहते थे सेट के ऊपर, ईशा अपने जी। मॉम के साथ रहते थे। तो कहीं उनके मदर ने किसी को भी अप्रोच किया उड़ाने स्टार कार्ड से कि नहीं, कहीं ना कहीं तो ईशा को सपोर्ट करना चाहिए, समथिंग लाइक दैट? आई थिंक अभी तक तो नहीं किसी को किया मेरे हिसाब से। अगर किया होता तो शायद कोई ना कोई आगे आता, बट आई थिंक मेरे हिसाब से तो नहीं किया अभी तक। तो जिनके साथ मेरा अभी तक लिंक, अभी तक हेलो है, सबके साथ है। बट ऐसा कुछ, सबने अभिषेक की सपोर्ट की है। बट वो भी चीज हो जाती है, वो भी एक मदर है, उनको भी बुरा फील होता है इन चीजों से। बट शुरुआत तो ईशा ने की। अगर वो नहीं शुरू करते तो शायद अभी गेम ही कुछ और होता, शायद गेम खेलते अपना। क्योंकि जी। ईशा की तरफ से जैसे इल्जाम लगाए गए अभिषेक के ऊपर, ऑब्वियस सी बात है कि अभिषेक के भी पेरेंट्स होंगे तो उनको भी सोच के बिल्कुल बिल्कुल। होंगे, तो वो भी होंगे कि ये क्या हो गया, ये क्या बिल्कुल। इल्जाम लगा। तो जैसा एग्रेशन अभिषेक का हमें बिग बॉस में देखने को मिल रहा है, तो ऑफ स्क्रीन भी इज लाइक दैट ओनली? नहीं, इतना भी एग्रेशन है नहीं। मतलब चीजों पे गुस्सा आता है, सबको आता है, मेरे को भी कई बार ऐसी चीजों पे गुस्सा आ जाता है, सबको आता है। बट वो घर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे बंदे का ये माइंड जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। जब ऊपर से ईशा भी वही, वो है ना, वो चीजें भुलाने की कोशिश कर रहे हैं और वो वही सामने है। तो आई हम्म। थिंक हो सकता है वो उस चीज की वजह से वो थोड़ा अभी वो डगमगा रहा था पहले, बट अभी अभी तो मेरे को लगता है धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रहा है वो खानजादी के उधर। सही बात है। और सभी ना यही पूछ, एक जब मैं ट्विटर पे भी जाती हूँ तो ट्वीट्स आते हैं कि जब पता चला था कि ईशा अभिषेक समर्थ भी उडारियां से आए हैं, पिछले सीजन हमें अंकित प्रियंका देखने को मिले थे। तो हम्म। उडारियां की हवा में ऐसा क्या है कि सारे इतने ज्यादा प्यार में होते हैं? मतलब उडारियां की हवा में क्या था कि सारे हमें बिग बॉस में जो देखने को मिल रहा है? देखो, उडारियां की जो फर्स्ट सीजन था उसकी हवाई कुछ अलग थी। हम्म। मतलब अच्छी वाइब थी वो। क्या पता मेरी भी बारी आ जाए कभी। आप ही रहते, मुझे लगता है कि हर हाँ। एक के पास कोई ना कोई हाँ, था वैसे और वो मैं बिग बॉस में। मैं भी वही चीज सोच रहा था पिछली बार अंकित और प्रियंका के, इस बार ये दोनों चले गए। क्या पता फायदा हो जाए हमें भी कहीं। अगली बार हमें बुला लेंगे। सही बात है। नहीं, वही जी। ना, सारी की बात करें तो जैसे अगर मैं थोड़ी सी ऐसे बात करूं कि क्या उडारियां के सेट पे भी लड़ाइयां होती थी, झगड़े होते थे जैसे झगड़े हमें बिग बॉस में देखने को मिल रहे हैं? जी, ऑब्वियसली हर रिलेशन में झगड़ा होता है। बट जितना उन्होंने बताया है कि ऐसे अग्रेशन, मतलब वायलेंस वगैरह, ये वो चीजें, ये तो मैं खुद शॉक हो गया सुन के, क्योंकि हम सब भी साथ ही थे, इकट्ठे काम करते, ऐसी चीजें हो तो हमें पता लगती हैं। मतलब अब किसी के साथ अगर लड़ाई हो रही हो, उसका टोन थोड़ा ऐसा है कि आवाज ऊंची चल जाती है। मेरे भी कई बार जब मैं लड़ता हूँ, किसी से बात करता हूँ, आवाज ऊंची हो जाती है, वो लोगों को ऐसे लगता है कि ये बहुत अग्रेशन में चला गया। तो हो सकता है शायद लोगों के दिमाग बहुत आजकल वो चल रहे हैं ना, कुछ लोग नेगेटिविटी भी बहुत फैला रहे हैं, अच्छा अभिषेक ऐसा होगा, ये होगा। बट जो साथ में काम करे हैं, जिनके साथ अच्छा बॉन्ड है, उनको ही पता होगा उस बंदे के बारे में। सो हम्म। लड़ाइयाँ तो हर हर रिलेशन में होती हैं। बट जो बताया गया है वो उस चीजों से, मतलब मेरे को बड़ा वो शॉक में था भी, यार ये क्यों बोल रही है इतनी चीजें, वो भी नेशनल टेलीविजन पे। ये चीज मेरे को बहुत गलत लगी। पर जो समर्थ ने अपने इंटरव्यूज में बोला, आपने सुना था समर्थ ने क्या क्या बोला था? नहीं, समर्थ की इंटरव्यूज मैंने ज्यादा देखी नहीं है, बट आई थिंक एक दो क्लिप्स वगैरह मेरे को भेजी गई थी, शायद उसने ये चीजें बोली है कि वायलेंस किया, ये वो, हाँ। ऐसा ऐसा कुछ था, है ना।
या देखो जी, उसको वो था नहीं वहां पे, है ना, उस टाइम। तो वो क्या ही, उसको तो मैं साइड ही करता हूँ, उसको उसका तो मेरे को समझ ही नहीं आया, सच में बताऊं ना। वो जब एंटर किया हम्म था कुछ और था, 2 दिन बाद कुछ और, अब कुछ और बन गया, उसको मैं सीरियस ही नहीं ले रहा। उसको मैं गेम में नहीं मानता वो, बस। या पर आपको क्या लगता है कि इस समय अभिषेक का कौन दोस्त है बिग बॉस में, मतलब जो ट्रूली उसके देखो, साथ सपोर्ट में खड़े रह सकता है? मेरे हिसाब से ना बिग बॉस में इस टाइम ना, दोस्त दिखने के लिए सभी एक दूसरे के हैं, बट अंदर से कोई नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि शायद ना उसकी खानजादी के साथ अच्छी दोस्ती बन सकती है ना। बस थोड़ी सी लड़ाई झगड़े जो दोनों कर लेते हैं, वहां पे मामला बिगड़ जाता है। बाकी मेरे हिसाब से हम्म उनकी दोस्ती हो सकती है अच्छी वाली। अभी 3-4 दिन से मैं देख नहीं पाया है, इसलिए मेरे को पता नहीं है कुछ भी। मैं देखूंगा तो शायद कुछ निकल के आए। उनका फिर से झगड़ा हो गया है। अच्छा, उनका फिर से झगड़ा हो गया है, हाँ फिर से बस झगड़ा वही हो गया वही उनका। चीज बोल रहा हूँ, ये दोनों की जब ये झगड़ा करते हैं ना, तो बस वही खराब चीज है। वैसे तो इनकी नौटंकियां दोनों की मैंने थोड़ी थोड़ी देखी हैं, तो वो हम्म लोगों को पसंद आई। लोगों को काफी पसंद आई वो बालकनी वाला सीन था। वो तो बहुत ट्रेंडिंग पे गया, इंस्टाग्राम पे बहुत ट्रेंडिंग पे गया वो चीज। हम्म तो लोगों को, तो आई थिंक लोगों को उन दोनों का बॉन्ड सही मतलब मजा आ रहा है देखने में। इफ नॉट अभिषेक, आप क्या चाहते हो कि बिग बॉस कौन जीते इफ नॉट अभिषेक? अगर अभिषेक ना हो तो इसमें, मेरे हिसाब से फिर मुनावर। अगर अभिषेक मुनावर। ना हो, अगर अभिषेक है फिर तो अभिषेक जीतेगा। क्योंकि अभिषेक ने अपनी गेम बहुत ज्यादा इम्प्रूव की है पिछले दिनों जी में, जी क्योंकि जी पहले जी। कहीं ना कहीं, क्योंकि हाँ एक और चीज थी कि कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था कि मे बी ही इज कॉपिंग आसिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला। सो इज दैट सो? मैं मतलब काफी इंटरव्यूज में ये चीज बोल चुका हूँ कि ये यहाँ भी वही चीज ही बोलूंगा कि लाइक अगर मेरी कोई आदत है, तो वो सिर्फ मेरी नहीं हो सकती, दुनिया में और लोग भी हैं, उनकी हम्म आदत भी सेम हो सकती है। तो शायद लोगों को इसलिए लग रहा हो कि ये उसकी कॉपी कर रहा है, उसकी कॉपी कर रहा है, बट वो है ही ऐसा। मतलब हम्म अगर वो जैसे बोल रहे हैं कि सिद्धार्थ और आसिम की कॉपी कर रहा है एग्रेशन में, और उसके बाद फिर वो मस्ती वाला, तो वो है ही ऐसा। तो हम उस चीज में हम कुछ बोल नहीं सकते कॉपी कर रहा है, मतलब वो, हम ये कॉपी नहीं बोल सकते, हम ये बोल सकते हैं वो उसके जैसा है, या वो इनके जैसे, मैं बोलूंगा फिर वो इनके जैसे हैं। अगर ये पहले आता वो बाद में आते, फिर लोग उनको बोलते ये उसकी तरह कॉपी कर रहा है। हम्म लोगों का है कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। सही बात है। और एक जी। मेरा एक और सवाल है कि जैसे एक समर्थ और अभिषेक की कॉन्वर्जेशन भी थी ईशा को लेकर, जहां पे समर्थ ने कह दिया कि मैं ईशा के लिए सीरियस नहीं हूँ। तो सीरियस नहीं हुआ है तो फिर इंटरनेशनल टीवी पे आप ये कडल्स वगैरह क्यों कर रहे हो? वो एक पीछे मैंने वही ना, हाँ। क्लिप देखी। तो अगर ये चीजें हैं तो फिर ये क्यों कर रहे हो? फिर ये मतलब आप गेम सोच के आए हो पहले से ही कि हमने ऐसे हम्म हाईलाइट होना है।